हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे रिबेल किड एंड उनके एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दाहिए के बारे हेलो में। क्यूट रेड फ्लैग। सॉरी बोलने आई कहती बेबी आई लव यू, मुझको दे गई तो उसने तुझको दिए थे जो फूल। पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए, कहती बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए। अभी आप सोच सकते हो कि उनके ब्रेकअप के 2 साल बाद फिर से हम उनके बारे में बात क्यों करेंगे। द रीज़न इज उत्सव जस्ट ड्रॉप्ड अ claim that Apurva cheated on him. There's a list of 89 to do. Stop spreading lies about me, cause I haven't told the truth about you. Most of you all guessed it already, but Utsav and I are not together anymore. I can't wait for the slut shaming, gold digging, gossip threads on me now. But lesson learned, अगला जीजू रिवील शादी पे करूंगी अब। Just listen to this carefully now. झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू? Proven I just tossed a bullet and the bullet was you. जहाँ से हमें आते पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब ये गाना तमाशा नहीं बनाते। सॉरी बोलने आई कहती बेबी आई लव यू, मुझको दे गई तो उसने तुझको दिए थे जो फूल। Rookie mistakes. पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए, कहती बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए। वैलेंटाइंस के आसपास कॉल आया था मुझे, कहती बेबी मुझे गिव इट अनदर ट्राई। मैंने खुद से ही सोचा एकदम से इसको ये क्या हो गया भाई। शुक्र मनाओ मना कर दिया, शुक्र मनाओ। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि अगले ही दिन मुझे समझ आई कहानी। रिलीज डेट सैडी टू बैडी की जो आ गई। Oh, she settled for less, वो settle again। किनारे लगाए चीट करके पकड़े जाने पे जिसे शर्म ना आए। अपने दोस्तों के साथ फैलाई थी तूने झूठी कहानियां, ये दोस्ती भी झूठी सारी आशिकी अय्याशियां। तो फिर झूठ पे झूठ अब मत बोलना रे तू। Proven I just tossed a bullet and the bullet was you। जहां से हमें आते पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब ये गाना तमाशा नहीं बनाते। I'll lie all you can, do what you do, I sleep in peace when I'm not next to you। ये सब सुनने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है एंड क्या चल रहा है। दैट व्हाट ही इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। ही इज़ सेइंग दैट अपूर्वा ने उन पे चीट किया है एंड फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने बोला है कि ये सब तो उनके लिए सिर्फ कॉन्टेंट है। एंड यहाँ उत्सव ने अपने कैप्शन में मैंशन भी किया है, नेवर ट्राई टू गेन सिंपैथी बाय फैब्रिकेटिंग लाइज और पुशिंग फॉल्स नैरेटिव्स जस्ट टू मेक कॉन्टेंट। And assassination someone's character online, having a big following doesn't give you the right to bully your way by rage baiting your audience and unleashing them on others. When I was being falsely painted as a cheat and an abuser because of things you said, I reached out to you and your agency hoping to find a way to deal with the hate. Instead, I was told you are a nobody. You should be happy you got to date her. So here is a message from that nobody. You tried your level best and I would not lie. It wasn't easy, but I am still here, still standing. That should tell you something. Your big numbers only matter on an app. There is a real and much bigger world outside, beyond lies and kalesh. ट्रूथ डज नॉट नीड एनी फॉलोअर, इट स्टैंड्स इन ऑन इट्स ओन। तो तुम चलाओ अपना घर कलेश से, बट किसी के बारे में झूठ बोलना बंद करो। बाकी लोगों को लाइफ में ढंग के काम करने दो। ग्रो अप किड। इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा गलत चीज़ ये हुई कि जब उत्सव ने अपूर्वा को रीच करने की कोशिश की, अपूर्वा की एजेंसी से बात करने की कोशिश की, तो वहाँ से उनको उल्टा हेट मिला। उनको उल्टा वहाँ से भेज दिया गया कि तुम्हें अगर ये सब करने के लिए मिल रहा है तो तुम इंजॉय करो बिकॉज तुम्हें उसने डेट किया है। चलो मान लिया कि अपूर्वा के लिए ये सब एक कंटेंट है, लेकिन उसको समझना चाहिए कि दूसरे लोगों के लिए वो सिर्फ कंटेंट नहीं होता है, ये एक डिप्रेशन फेज़ भी हो सकता है किसी इंसान के लिए।
यहाँ गलती अपूर्वा एंड उसकी एजेंसी की है क्लियरली। उसको एटलीस्ट रिलेशन नहीं रखना था, उसको साथ नहीं चलना था, वो नहीं चलती, लेकिन उसको एटलीस्ट ये सब चीज़ों से सामने वाले को इतना हेट मिल रहा है, उसको उस पर ध्यान देना चाहिए था। बट प्रॉब्लम यही है कि उसने अपने फ्रेंड सूफ़ी मोतीवाला को भी नहीं छोड़ा, उसने अपने फ्रेंड सूफ़ी मोतीवाला को भी हर्ट किया, उसने अपने फ्रेंड का साथ नहीं दिया, इसीलिए सूफ़ी मोतीवाला ने उससे अपना रिलेशन छोड़ दिया, बिल्कुल उसको एज अ बेस्ट फ्रेंड उसने अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया। अभी वो रिदा का फ्रेंड है सिर्फ। एंड बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों अपूर्वा को अम्मा और मम्मी टाइप बोलती हैं, जो लड़कियां 20s के नीचे की हैं। आई डोंट नो वाई, बिकॉज़ अगर आप इससे इन्फ्लुएंस होते हो तो आई एम सॉरी। मुझे जितना लगता है कि ये जो स्टोरी टाइम अपनी स्टोरी शेयर करती है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, मैं ऐसे रहती थी, बहुत स्ट्रिक्ट थे, मुझे ऐसा लगता है ये उसमें भी 90% तो झूठ डाल देती होगी, क्योंकि ये वो पर्सन है ही नहीं जो सीधा सच के साथ बात करती है। नहीं, ये बोलती है कि मैं एकदम ओपन हूँ, मैं हर चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, नहीं, ये बेशक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें रखती है, लेकिन फिर भी ये अपनी चीज़ों को इतना नरेट करती है, अपनी स्टोरीज़ ये खुद बना लेती है। सो यहाँ अपूर्वा के फ्रेंड सूफ़ी ने भी एक स्टोरी शेयर किया था वेयर ही वॉज मैंशनिंग दैट शो without knowing each other. I don't need her clout. I wanted to be friend with Apurva Makhija, not the rebel kid. When there was no accountability consistently for how I was being treated, I distanced myself. I even requested her to ask her audience to calm down because they have been abusing me for no reason. Sadly, this person who called me her best friend has no concern for that. And or the fact that maybe I am hurt, that is why I am not friends with her anymore. Keep it cute, keep it moving. तो यहाँ सूफ़ी ने भी अपूर्वा के साथ अपनी जो फ्रेंडशिप है वो एंड कर दी है। उसके अलावा एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं जो मैसेज के थ्रू एक पर्सन ने शेयर किया था। अकॉर्डिंग टू दी पर्सन, शी वॉज फ्रॉम माई स्कूल, आई नो दिस इंसिडेंट हैपन पर्सनली। इंसिडेंट के बारे में बात हो रहा था, उस इशू को लेकर रिबेल बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती हुई दिखाई दी, इसलिए ये चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। जिस पर्सन ने ये सब शेयर किया था, शी वॉन्ट्स टू बी एनोनिमस। तो क्या हुआ कि रिबेल ने अपने इंटरव्यू में एक बार ये शेयर किया था कि जब वो स्कूल में थी, 10th का कुछ उसका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था, तब वो ट्यूशन जाते वक्त कार लेके चली गई थी। एंड उस इंटरव्यू में उसने ये खुद कहा था कि गाड़ी में हनी सिंह के गाने बज रहे थे, बट वो 20 की स्पीड पे गाड़ी चला रही थी। एंड अचानक से कोई एक लड़की आई जो और वो साइकिल पे थी, एंड अपूर्वा को उसने डैश मारा था। उस लड़की ने अपूर्वा को डैश नहीं मारा था। उसके अलावा ये एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई थी, इसलिए अपूर्वा ने अपने इंटरव्यू में झूठ बोला था। अभी इसी अपूर्वा के कहने में थोड़ा लूप होल भी है। हनी सिंह के गाने बज रहे थे एंड उसका ये कहना है कि वो बिल्कुल स्पीड नहीं कर रही थी, सामने से आके किसी और ने ही उसको डैश मारा है। बट तुम कार जब साइड पर पार्क कर रही थी तब तुमने किसी और के कार को भी डैमेज किया था। दिस इज़ इवन शोइंग दैट तुम्हें कार चलानी नहीं आती थी, एंड ये एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, बट नहीं हुआ। एंड उतर के कंसर्न दिखाने की जगह रिएक्शन आना, माइंड में कितने ज़ोर से रो रही थी, बट एक खरोंच ही लगी है। दैट इज़ वेरी ऑड। चलो आप यंग थे, गलती हो गई, बट अब आप 20s में हो। अब उस गलती को एटलीस्ट आप फ़नी वे में नहीं शेयर कर सकते हो। आप उस गलती को एटलीस्ट सामने नहीं बट अपने आप से तो एक्सेप्ट करो कि आपने वो गलती की थी। एंड सूफ़ी ने भी इसीलिए अपूर्वा से अपनी फ्रेंडशिप को एंड कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने इवन ये लाइव प्रूफ भी देख लिया है कि जब उनको अपूर्वा की ज़रूरत थी तो अपूर्वा उनके साथ नहीं थी। अपूर्वा ने उनको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया, उनके लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं दिखाया कि ठीक है वो अब्यूज़ हो रहा है, उसको बिना वजह हेट मिल रहा है, तो वो अपनी ऑडियंस से एक बार बात करें। अपनी ऑडियंस के लिए वो वैसे भी तो पोस्ट करती हैं, तो थोड़ा अपने फ्रेंड के कंसर्न में एक पोस्ट कर दें या कुछ भी शेयर कर दें कि वो उनको अब्यूज़ ना करे, वो उनको डिप्रेशन में ना लाएं। लेकिन अपूर्वा ने इसकी जगह उनको रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझा, उनको इग्नोर किया एंड पूरी तरह से उनका साथ नहीं दिया। इवन उनको इग्नोर किया, कहने को वो उनके बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी अपूर्वा ने उनका साथ बिल्कुल नहीं दिया, जिसकी वजह से सूफ़ी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है एंड उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को ही उससे एंड कर दिया है। एंड सेम इशू इनका अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भी हुआ। वहाँ अगर ये स्टेप ले लेती तो आज ये इस तरह से वायरल नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भी रिबेल किड को, अपूर्वा को कंटेंट लग रहा होगा, एंड यही वजह है कि लोग अपूर्वा से डिस्कनेक्ट एंड डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को फॉर ग्रांटेड लेती है। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।